भैया, क्या हुआ? इंद्रानी कहीं दिख नहीं रही है। तुम चिंता मत करो, इंद्रानी जहाँ भी होगी सही सलामत वापस आ जाएगी। सुनिए, क्या चाहिए आपको? फणींद्र आपका क्या लगता है? मैं उनका जीजा हूँ। एक सैड न्यूज है। सैड न्यूज? वो क्या है? सुरैया आपका काम वाला है। हाँ। उसका क्या? वो जंगल में हमें मरा पड़ा मिला। सर ने आपको मुझे भैया। बोलने के लिए कहा। चलता हूँ। तुम बिल्कुल भी मत डरो, कुछ नहीं होगा, लेकिन लक्ष्मी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है भैया। क्या हुआ दीदी? हमारे घर पुलिस क्यों आई? वो कुछ नहीं, ऐसे ही आए हैं। जाओ, तुम तैयार हो जाओ। हाँ। जाओ। ये क्या है भैया? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, समझ गई ना? हाँ भैया। हे माँ नाग माता, मेरा बेटा महामूर्ख है। उसके मूर्खता भरी कार्यों का अंत नहीं है, बहुत अन्यायी है। मंत्र साधना से अच्छे काम करने की बजाय वो अब आशा के विपरीत बुरे काम कर रहा है। इस मंदिर पर अष्ट दिग्बंधन करना उसके बुरे कार्यों और दुष्टता की पराकाष्ठा है। उसके बुरे कार्यों के निवारण के लिए इस मंदिर पर से अष्ट दिग्बंधन हटाना मेरा कार्य है। मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए माँ। मिस्टर, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? एक मूर्ख के कारण इस मंदिर पर जो बंधन है उसे हटा रहा हूँ मैं। आप दिखने में तो ऐसे नहीं लगते। तो फिर कैसा दिख रहा हूँ मैं? मंत्रों से माया करने वाले ढोंगी लग रहे हैं आप। तुम्हारी दृष्टि कम है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हे ओल्ड मैन, संभल के बात करो। हमारे सर कौन है पता है आपको? हमारे सर के बारे में जानोगे तो डर के मर जाओगे। हमारे सर शेर है। मैं कौन हूँ मैं बाद में बताता हूँ। पहले तो ये बताओ कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जल्दी बताओ। कुछ बातें बताने का कोई लाभ नहीं है। टेढ़ी मेढ़ी बातें करके मुझे मत बहलाओ। आई एम टू इंटेलिजेंट, है ना? है ना? सर, ये दिखने में ढोंगी बाबा लगता है सर। सर, ये नागांतक स्वामी का कोई चेला लगता है मुझे। वो मूर्ख नागांतक स्वामी को जानते हो? उसको जानता हूँ, उसके दुष्ट कर्मों को जानता हूँ। उसको खत्म करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे भी तुम्हें उससे क्या लेना देना है? उस मूर्ख को जन्म देने के बाद हर क्षण दुखी रहने वाला उसका बाप हूँ मैं। सर, ये नाटक कर रहा है क्योंकि हमने इसे पकड़ लिया है सर। सर, इसकी बातें मत सुनिए सर। सुनना है या नहीं सुनना है, ये फैसला करूंगा मैं। यस सर। यस सर। देखो मिस्टर, आप नागांतक स्वामी के असली वाले पिता हैं। हाँ। और आप ये भी कह रहे हैं कि उसके किए हुए कार्यों से आपका कोई संबंध नहीं है। हाँ। अगर आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? हाँ, टेल मी। क्या सिक्सर सवाल पूछा है सर?
नागमणि को हासिल करने का उसका ये प्रयत्न उसको उसके अंत की तरफ ले जाएगा। शाबाश। उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। ऐसी इच्छाएं अच्छी नहीं होती है, उसे मैंने कई बार समझाया है। कहीं उसके रास्ते में मैं कांटा न बन जाऊं, इसीलिए उसने अपने सगे बाप को बंदी बना लिया था। नाग माता के आशीर्वाद से मैं वहां से बचकर आया और इस मंदिर को अष्ट दिग्बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। ये विधि का लेख है। माँ के हाथों उसके मृत्यु निश्चित है। शाबाश। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से उस जैसे दुष्टों का नहीं चलता। अपने सगे बेटे के खिलाफ आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आप सच में महान हैं। आपको हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। अपने बारे में आपने कुछ नहीं बताया। आई इंस्पेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इस एरिया में मर्डर की कहानियां मैंने बहुत सुनी है और सब का कारण नागांतक स्वामी है। पता चला तो उसको खत्म करने मैं यहाँ पर आया हूँ। अंडरस्टैंड? आपकी अनुमति हो तो मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ। ओके, नो ऑब्जेक्शन, गेट अलोंग। देखा ना, गलती करने वाला बेटा हो या बेटी हो, भाई हो या बहन हो, माँ हो या बाप हो, उसकी गलती सहन नहीं करनी चाहिए। गलती करने वाले को उसकी गलती की सजा देनी ही चाहिए, नहीं तो धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। गलती करने वाला इंसान कोई भी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसका अंत धर्म एक दिन कर ही देता है। समझ गए? कम ऑन। यस सर। देखा ज्योति, सासू माँ को ससुर जी की याद आई होगी, है ना? इसलिए उन्हें याद करके रो रही होगी। सच है भाभी, ऐसे समय में गुजरे हुए लोगों की बहुत याद आती है। बेचारी, उन्हें देखने में बहुत बुरा लगता है। बेचारी, पता नहीं इतने दिन यहाँ किसी के बिना अकेले कैसे रही होगी। इसलिए हम एक काम करते हैं, जाते वक्त उन्हें साथ में लेकर चलते हैं। सोनी भी ना अपनी दादी को छोड़कर एक सेकंड भी नहीं रह सकती है। बुआ को भी पोती पर बहुत लाड प्यार है। वैसे तो सासू माँ के पास सोनी दिख क्यों नहीं रही है? लक्ष्मी ने कहा था ना कि वो सासू माँ के साथ आई है। लक्ष्मी ने मुझे भी वही कहा था कि वो सासू माँ के साथ आई है। आप फिक्र मत करो, यहीं कहीं आसपास होगी भाभी। फिक्र की बात नहीं है, उसके साथ भी यहाँ पूजा करवानी है। आप यहीं पे रुको, मैं सासू माँ से पूछ कर अभी आती हूँ। हाँ। माता, ऐसी हमारी परीक्षा क्यों ले रही हो? माता,
अरे सासू माँ, क्या हुआ बेटा? सॉरी सासू माँ, आपको शायद ससुर जी की याद आ रही होगी, पर आप यहाँ ऐसे दुखी बैठी हो तो हमारा तो पूजा में बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है सासू माँ। मैं तुम्हारे ससुर जी के लिए इस वक्त दुखी नहीं हूँ बेटा। तो फिर? इंद्राणी के लिए। इंद्राणी के लिए? लक्ष्मी ने मुझे कहा था कि इंद्राणी आपके साथ मंदिर आई है। वो सब झूठ है। सच ये है कि ऊपर से कल पूर्णिमा है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उस नागन स्वामी को मारने के लिए मुझे बाहर जाना है। तुम्हारे बेटे फणेंद्र की जिद की वजह से मुझे रुकावट हो रही है। रात को मैं जंगल में जाऊंगी। तुम्हारे बेटे को तुम समझा दो, मुझे नहीं पता तुम सबको क्या बोलोगी। ये हुआ था बेटा। घर में इतना कुछ हो रहा है तो आपने मुझे क्यों नहीं बोला? तुम डर जाओगी ये सोचकर नहीं बताया। मैं अब डर नहीं रही हूँ सासू माँ, रात को डर गई थी। आंखों से देखा सच तो मैं मान ही नहीं पाई थी। सुबह उठने के बाद मुझे लगा था कि वो मेरा सपना है। आपके साथ उसका मंदिर आना देखने के बाद उसे मेरा भ्रम मान रही थी। मुझे लगा वो बस मेरा आभास है। नाग देवता हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे बेटा। बिल्कुल सही कहा माँ जी। सिर्फ भगवान में मानने से काम पूरा नहीं होता। अगर मन की इच्छा पूरी करनी है तो तुम्हें धागा बांधना पड़ेगा। धागा बांधोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। हाँ। आप आखिर हो कौन? मुझे तुम्हारी माँ समझो। मैं सबकी माँ हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ। समय को बर्बाद मत करो, पहले अपना काम करो। जाओ। हाँ ठीक है माता, ठीक है। क्या है नीलू, ये सास बहू इतना सीरियस होकर क्या बात कर रहे हैं? उससे भी ज्यादा सीरियस बात मुझे आपको बतानी है भाभी। ऐसी क्या सीरियस बात है? सीरियस नहीं भाभी, वेरी सैड न्यूज। मंदिर में जोक्स मत कर नीलू। जोक्स नहीं भाभी, हमारा सुरैया मर गया है। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? सुरैया कैसे मर सकता है? वो तो अभी खेत में गया था ना। हाँ ये बात सच है भाभी, जीजू को लाने के लिए ही उसे खेत में भेजा था। पता नहीं क्या हुआ, कांस्टेबल ने कहा कि उसकी डेड बॉडी जंगल में मिली। बहुत दुख की बात है। वैसे ये बात लक्ष्मी को नहीं पता है ना? नहीं, राधा यात्रा पूरी होने तक ये बात किसी से बताने से मना किया है भैया ने। भाभी आप भी ये बात अपने मन में ही रखना। ठीक है, पर ऐसे समय में सूर्या के मौत की खबर, ये कोई मामूली खबर नहीं है नीलू। किसी ने जानबूझकर मारा है। नहीं, किसी ने बलि दी होगी। आज पूर्णिमा का दिन है ना, इसीलिए किसी ने बलि दी होगी। रोज नाग देवता की पूजा करने के बिना काम की शुरुआत न करने वाले सुरैया को मार दिया। नाग देवता देखती रहेंगी क्या? उन सबको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। नागा भैरवी सर्वशक्ति प्रदायिनी बनकर, अभय प्रदायिनी बनकर
सबसे अपनी पूजा करवाने वाली नाग भैरवी, निसहाय बनकर आज मेरी बंदी बनी हो। मेरा अंत करोगी, मारोगी मुझे, बदला लोगी तुम मुझसे, ले लो। ले लो। बदला कैसे लोगी सोचो, क्योंकि 1 घंटे के अंदर तुम मरने वाली हो। तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। उस दिन तुम्हें अग्नि कुंड में जलाकर भूस्थापित कर देना चाहिए था, किंतु जीवित रहकर तुम तड़प तड़प कर मरो, ये सोचकर मैंने तुम्हें भूस्थापित किया था। अपनी आत्मशक्ति के द्वारा तुम बच गई थी, किंतु तुम मुझे मारोगी, तुम मुझे मारोगी, ये मैं सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता। मैं जब तक तुम नहीं मरोगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे प्राण लेने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। अग्नि में तुम्हारी आहुति दूंगा। तुम्हारी राख से नाग शक्ति को पाने का मेरा प्रयत्न पूरा होगा। इसलिए तुम्हारा अंत करना ही होगा। ओम शक्ति नागशक्ति, 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 ओम शक्ति नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति। ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति, ओम शक्ति नागशक्ति। दीदी, क्या है लक्ष्मी? सूर्या अभी तक घर नहीं आया। तुम क्यों फिक्र करती हो लक्ष्मी? मेरे जीजू भी नहीं आए अभी तक। शायद वो दोनों मिलकर कहीं गए होंगे। फिक्र नहीं है दीदी, सूर्या को माँ जी ने बाजार से दूध लाने को कहा था। अब क्या होगा पता नहीं। सुरैया कब आएगा? समय पर दूध यहाँ नहीं आया तो नाग देवता को अभिषेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं बदरिया से बोलकर किसी को भेजती हूँ दूध लाने के लिए। तुम जाकर बुआ के पास रुकना। ठीक है दीदी। देखो लक्ष्मी। हाँ बोलो दीदी। सुरैया के ना होने की घबराहट में पूजा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है दीदी। ठीक है, जाओ। चलती हूँ दीदी। सुरैया का ना होने का सच ये लड़की कैसे बर्दाश्त करेगी पता नहीं। नाग भैरवी, तेरी इस विजय यज्ञ में तुम समिधा बनने वाली हो। नाग मंदिर की राधा यात्रा पूरी होने तक मालती देवी के परिवार में से एक एक को खत्म कर दूंगा, सबको अग्नि में जला दूंगा, मेरा बदला लूंगा, नागमणि की शक्तियों को हासिल करूंगा। मुझे रोकना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा नाग भैरवी। हाँ, हाँ।